नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पलकों में। दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाया हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो मनाली के बारे में, जो देश का नंबर 1 हिल स्टेशन है। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से ये लगभग 310 किलोमीटर है। दोस्तों, प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक सक्सेसफुल ट्रिप के लिए। अगर आप मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 5 दिन के लिए आप प्लान करना चाहिए। 2 दिन आपको जर्नी में लग जाते हैं और 3 दिन आपको मनाली घूमने में लगते हैं। दोस्तों, बेस्ट टाइम मनाली घूमने का वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज़। वैसे तो मनाली पूरे साल भर खूबसूरत रहता है। अगर दिसंबर टू फरवरी की बात करूं तो फ्रीजिंग विंटर जो है वो मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको फ्रेश स्नोफॉल जो है मिड दिसंबर से लेकर मिड फरवरी तक मिल जाता है। रोहतांग पास इस दौरान बंद रहता है। इस सीज़न में आपको हैवी वुलन ड्रेसेस साथ में कैरी करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मैं मार्च टू अप्रैल की बात करूं तो स्नोफॉल जो गिरने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं इस सीज़न में, और ये सीज़न सबसे बेस्ट होता है हनीमून कपल्स के लिए। पूरे पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं और रोहतांग पास जो है इस दौरान बंद रहता है। मई टू जून का जो महीना है वो पीक टूरिस्ट सीज़न है और टेम्परेचर जो है यहाँ पर 10 से 25 डिग्रीज तक रहता है। रोहतांग पास जो है वो मिड में से खुल जाता है। यहाँ पे आप लाइट वुलन ड्रेसेस कैरी कर सकते हो। बर्फ़ का जो मज़ा है वो आप रोहतांग पास या सिसु में ले सकते हो। जुलाई टू सितंबर जो है वो मानसून पीरियड है और मनाली में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकती है और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। अक्टूबर टू नवंबर का जो महीना है विंटर जो है वो अक्टूबर से जस्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो बर्फ़ है वो कुछ पैचेस में आप दूर पहाड़ियों पर देख सकते हो। रोहतांग पास जो है अक्टूबर तक खुला रहता है। दोस्तों, अगर मोड ऑफ ट्रैवलिंग की मैं बात करूँ तो 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मनाली तक पहुँचने के लिए। पहला जो है बाय एयर फ्लाइट्स आपको दिल्ली से बुंदार एयरपोर्ट तक मिल जाती हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है। वो बिटवीन 10 से लेकर 20 के तक है पर पर्सन। दोस्तों, जो फ़्लाइट्स हैं वो बहुत ही कम हैं और टिकट्स भी जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ से भी मनाली का जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर है। आपको बस या टैक्सी करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन जो है वो है बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपको चंडीगढ़ या दिल्ली उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस या टैक्सी से मनाली तक पहुँचना पड़ेगा। अगर आप पठानकोट से आते हो तो आप जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हो। वहाँ से मनाली का जो डिस्टेंस है लगभग 5.5 घंटे का है। दोस्तों, जो थर्ड ऑप्शन है वो है बाय बस। बस जो है बहुत ही चीप ऑप्शन है। काफ़ी सारे बसेस आपको मिल जाते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जो आपको मनाली तक पहुँचा देते हैं और उसका कॉस्ट जो है वो लगभग 1000 से लेके 1500 तक है। आप बस के टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स के द्वारा बुक कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप है, गोइबो है, रेड बस है या हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है आप दिल्ली या चंडीगढ़ से टैक्सी हायर कर सकते हो मनाली पहुँचने के लिए। आपको मिनिमम 2 से 3 हज़ार पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी मिल जाएगी। काफ़ी सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। जस्ट डायल पे काफ़ी सारे नंबर्स आपको टैक्सीज़ के मिल जाते हैं जो आपको चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो आप अपनी फ़्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट चंडीगढ़ तक बुक कराएं। हो सके तो चंडीगढ़ आप मॉर्निंग में रीच करें। चंडीगढ़ में ब्रेकफास्ट करके आप टैक्सी या कैब बुक कर सकते हो। टैक्सी या कैब आप टोटल 5 दिन के लिए बुक कर लीजिए। 2 दिन आपको जर्नी में लगेंगे और 3 दिन घूमने के लिए लगेंगे। दोस्तों, चंडीगढ़ से मनाली का जो डिस्टेंस है वो 310 किलोमीटर है और लगभग आपको 8 से 12 घंटे लगते हैं मनाली तक पहुंचने के लिए। चंडीगढ़ से आप सुबह के 8 या 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो मनाली पहुंचते पहुंचते आपको 7 या 8 बज जाएंगे। मंडी टू मनाली जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से बस से जर्नी करते हो वो ज़्यादातर इवनिंग में रहती है, तो जो साइट सीइंग के पॉइंट्स है बिटवीन चंडीगढ़ से मनाली वो आप मिस करते हो। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको वॉमिटिंग की समस्या होती है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बस रोकने में। टैक्सी या कैब लेने से एडवांटेज है कि आप रास्ते में रुक सकते हो। दोस्तों, अगर आप मनाली में होटल बुक करते हो तो माल रोड या उसके आसपास में ही आप होटल बुक कीजिए। माल रोड से साइट सीइंग पॉइंट जो है वो काफ़ी नज़दीक में है। ऑफ सीज़न में होटल का कॉस्ट जो है आपको 800 से लेके 1500 तक मिल जाते हैं।
और पीक सीज़न में ये 2000 से लेके 3000 तक मिल जाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज हैं जिनके द्वारा भी आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा एक सक्सेसफुल ट्रिप प्लान करने के लिए। कुल्लू मनाली का ट्रिप जो है हमने प्लान किया था नवंबर 2018 में। एक फैमिली ट्रिप था। टोटल हम 11 एडल्ट्स और 4 चिल्ड्रंस थे। एडवांस में ही मैंने ट्रेन का टिकट बुक करा के रखा था फ्रॉम माई नेटिव प्लेस मुरैना से लेके चंडीगढ़ तक। अकोमोडेशन और मनाली में घूमने के लिए जो व्हीकल लगता है उसके लिए काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंसीज़ को सर्च किया था। फाइनली मैंने ग्लेशियर्स एडवेंचर्स को पिक किया था। दोस्तों ग्लेशियर एडवेंचर्स ने जो हमें इनिशियल पैकेज दिया था फॉर 4 नाइट्स एंड 5 डेज़, उसका जो कॉस्ट उन्होंने कोट किया था वो था अराउंड 79,000 रुपीज़। दोस्तों काफ़ी सारा बार्गेनिंग करने के बाद जो फाइनल प्राइस फिक्स हुआ था वो था अराउंड 62,000 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा कंपैरिजन चार्ट आपको दिखा देता हूँ इनिशियल और फाइनल पैकेज में। इनिशियल पैकेज में वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे वोल्वो बस, जो हमने चेंज करके 14 सीटर टेम्पो ट्रैवलर लिया था 5 दिन के लिए, 2 दिन जर्नी के लिए और 3 दिन मनाली में घूमने के लिए। और मैंने टेम्पो ट्रैवलर के पिक्स भी उनसे मंगाए थे और उनसे कहा था कि हमें लेटेस्ट मॉडल का टेम्पो ट्रैवलर चाहिए। दोस्तों अगर कोई पुरानी गाड़ी बेच देते हैं और गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपका टाइम ऐसे ही चला जाता है। एकोमोडेशन की मैं बात करूं तो इनिशियली उन्होंने हमें 6 डीलक्स रूम दिए थे फॉर 4 नाइट्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर इन न्यू हार्मोनी इन होटल, जो मनाली माल रोड के पास में था। हमने कहा कि हमें 6 सुपर डीलक्स रूम प्रोवाइड करें, तो फाइनल पैकेज में उन्होंने हमें 6 सुपर डीलक्स रूम दिए थे। दोस्तों जब भी आप होटल बुक करते हो तो 3 नाइट्स जो है मनाली में बुक कीजिए और जो 4th नाइट है वो कुल्लू में बुक, क्योंकि जो लास्ट डे आपका साइट सीइंग का पॉइंट रहता है वो कुल्लू एंड मणिकरण है। तो वापस मनाली जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुल्लू में ही स्टे कर सकते हो और वहाँ से अगले दिन चंडीगढ़ को निकल सकते हो। इससे आपका समय बच जाता है। दोस्तों थोड़ा एंजॉय करने के लिए हमने डीजे म्यूज़िक विद बोनफायर फाइनल पैकेज में इंक्लूड करवाया था। इनिशियल पैकेज में नागर कैसल को इंक्लूड नहीं किया था, जो कुल्लू में आता है और बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए। हमने उसे फाइनल पैकेज में इंक्लूड करवाया था। दोस्तों हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ से। फर्स्ट डे जो है वो आपको जर्नी में लग जाता है। अगर आप चंडीगढ़ से ट्रैवल करते हो 8 या 9 बजे तो शाम के 7 बजे तक आप पहुंच जाते हो मनाली। पहला दिन जो है आप होटल पहुंचकर डिनर लेके आप रेस्ट कर सकते हो। डे 2 का दिन जो है आप रखिए लोकल साइट सीइंग पॉइंट्स मनाली में घूमने के लिए। आप 8 या 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करके होटल से निकल जाइए। आपका जो पहला पॉइंट रहेगा वो है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल को डुंगरी मंदिर भी कहा जाता है। प्राचीन गुफा मंदिर है जो महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। और इसका जो टाइमिंग्स है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। देवदार वृक्षों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती बर्फबारी के बाद देखते ही बनती है। आप यहाँ के लोकल ड्रेस पहनकर अपने पिक्स या वीडियो निकाल सकते हो। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो केसर या ड्राई फ्रूट जो मनाली में सेल्स पर्सन बेचते हैं उनसे मत खरीदिए। ज़्यादातर वो नकली होते हैं और आपके पैसे ऐसे ही चले जाते हैं। यहाँ पर आप याक राइडिंग के मज़े भी ले सकते हो। पीछे हो मत भरियो पीछे को। ओ भजगो 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 भजगो। हिडिंबा देवी मंदिर के सामने ही घटोत्कच का मंदिर है जो पेड़ के नीचे है। घटोत्कच जो है भीम और हिडिंबा देवी के पुत्र थे और बहुत बलशाली थे। दोस्तों घटोत्कच मंदिर के पास ही आप एक संग्रहालय देख सकते हो। मनाली में स्थित हिमाचल संस्कृति और लोक कला संग्रहालय इस क्षेत्र में संबंधित प्राचीन और पारंपरिक विरासत का एक सुंदर संग्रह है। मनु मंदिर जो है पुराने मनाली क्षेत्र के व्यास नदी के तट पर स्थित है। माल रोड से इस मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर है। मनु मंदिर पुराने मनाली क्षेत्र में स्थापित एक प्रमुख मंदिर है जो हर साल दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है।
मनु महर्षि मंदिर महान ऋषि मनु को समर्पित है। मनु मंदिर को जाने के लिए आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं जा सकती है क्योंकि इसका रास्ता जो है बहुत ही नैरो है। मनु मंदिर के दर्शन के बाद आप क्लब हाउस जा सकते हो। माल रोड से क्लब हाउस की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर है, जो मनाली में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स के लिए आदर्श क्लब हाउस एक अद्भुत मनोरंजन और साहसिक क्षेत्र है। इसमें आप बिलियर्ड्स, कैरम, स्केटिंग और टेबल टेनिस जैसे खेलों का आनंद ले सकते हो। एडवेंचर्स खेल जैसे जिप लाइनिंग में भी आप हाथ आजमा सकते हो। दोस्तों, आप क्लब हाउस के बाद वशिष्ठ मंदिर जा सकते हो। वशिष्ठ हिमाचल के कुल्लू जिले का एक गांव है जिसकी स्थापना गुरु वशिष्ठ ने की थी। मंदिर के पास स्थित गर्म पानी के झरने को बेहद पवित्र माना जाता है और इसमें किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। वशिष्ठ मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो भगवान राम के कुलगुरु थे। आप वशिष्ठ मंदिर के दर्शन के बाद जोगनी वाटरफॉल्स पर जा सकते हो। जोगनी वाटरफॉल्स का जो डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर है वशिष्ठ मंदिर से। जोगनी वाटरफॉल्स पर जाने आने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। मनाली के बीचों बीच शहर में माल रोड है जहां पर्यटक शॉपिंग का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ से पर्यटक कुल्लू कैप, शॉल और अन्य ऊनी कपड़े भी खरीद सकते हैं। माल रोड मनाली में काफ़ी सारे लोकल स्ट्रीट फूड्स हैं जिनका स्वाद आप चख सकते हो। डे 3 पर आप स्नो पॉइंट कवर कर सकते हो। स्नो पॉइंट में रोहतंग पास, सोलांग वैली, गुलाबा वैली, हेमता पास या सिसु पर आप घूम सकते हो। दोस्तों, अगर मैं रोहतंग पास की बात करूं तो रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह पास लाहौल, स्पीति, पंगी और लेह घाटी का प्रवेश द्वार है। रोहतंग पास जो है मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर है और मनाली केलोंग हाईवे पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतंग पास जाने के लिए कम से कम आपको 2.5 से 3.5 घंटे लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी रहती है। होटल से आपको लगभग 7 बजे निकल जाना है। स्नो पॉइंट के लिए जो आप ड्रेसेस भी लेते हैं तो उसके लिए कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा आपको लग जाता है। मनाली के अंदर काफ़ी सारे दुकान हैं जहाँ से आप स्नो पॉइंट के जो ड्रेसेस हैं वो रेंट पे ले सकते हो और ज़्यादातर उनके चार्जेस जो हैं वो फिक्स रहते हैं। अगर आप ड्रेस और शूज़ ले रहे हो तो उसका रेंट जो है वो लगभग 250 रुपये है। सॉक्स और ग्लव्स जो है 100 रुपीज़ ईच हैं जो आप खरीद सकते हो। रोहतंग पास की पहाड़ी ढलानें इतनी खूबसूरत है कि देश के कोने कोने से लोग स्काइंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। भारी बर्फबारी और ख़राब मौसम के कारण रोहतंग पास जो है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक बंद रहता है। राहल्ला नाम का एक झरना है जो रोहतंग पास के रास्ते में पड़ता है। यह झरना 2500 मीटर की ऊंचाई से नीचे बहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, अगर आप रोहतंग पास घूमना चाहते हो तो मिड मई से लेके अक्टूबर तक यहाँ का प्लान बनाइए। दोस्तों, रोहतंग पास के लिए परमिट लगता है और ये जो परमिट है ये आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। परमिट जो है आप वर्तमान डेट से लेके आगे 6 दिन तक अप्लाई कर सकते हो। परमिट के जो चार्जेस हैं वो 500 रुपीज़ हैं और कंजेशन चार्जेस जो 50 रुपीज़ हैं। अगर आप गुलाबा वैली या उसको क्रॉस करते हैं तो आपको कंजेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो टोटल आपको 550 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बाहर की व्हीकल मनाली में एंट्री करती है तो उन्हें ग्रीन टैक्स भी पे करना पड़ता है। बाइक के लिए जो चार्जेस हैं 100 है, लाइट मोटर व्हीकल्स के 200, पैसेंजर व्हीकल के 300 और गुड्स व्हीकल के 500 हैं। मनाली बस स्टैंड से रोहतंग पास के लिए सुबह सुबह बस रहती है जिसका किराया 600 रुपीज़ रहता है दोनों साइडों का और आपको कोई परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको सोलांग वैली जाना है तो होटल से आप आराम से 9 या 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हो। मनाली से सोलांग वैली जो है वो 14 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलांग वैली विंटर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है, इसलिए यह खेलों का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है।
इस दौरान आमतौर पर यहाँ आने वाले पर्यटक स्काइंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, घुड़सवारी, स्नो स्कूटर, याक की सवारी और जॉर्बिंग करने आते हैं। सोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश की स्काइंग पूरे देश में प्रसिद्ध है। सोलांग वैली में आप केबल राइड के भी मज़े ले सकते हो। इसके जो चार्जेस हैं लगभग 700 रुपये हैं। गुलाबा एक सुंदर स्थल है जो मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दियों के दौरान यह जगह बंद रहती है क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण यहाँ के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इस जगह आकर पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़ों और सड़क का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। ज़्यादातर स्नो पॉइंट्स पर आपको खाने के लिए मैगी ही मिलती है। स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आप बर्फ में मस्ती करते हुए देख सकते हो। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लो। 1 2 3 स्टार्ट। अटल टनल जो है दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। यह 9 किलोमीटर लंबी है। लाहौल स्पीति घाटी पूरे साल इस सुरंग के जरिए मनाली से जुड़ी रहती है। अटल टनल जब से खुला है पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बर्फीली घाटियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। काफ़ी पर्यटक अटल टनल द्वारा सिसु वैली में पहुंचते हैं और वहां पर बर्फबारी का मज़े लेते हैं। सिसु एक गांव है लाहौल वैली में। सिसु में एक लेक भी है, वहां पर भी आप जा सकते हो। दोस्तों अगला ऑप्शन है हमटा पास। हमटा पास काफ़ी लोग आते हैं ट्रैकिंग के लिए। हमटा पास जो है मनाली से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। मूल रूप से हमटा पास हिमालय की कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी को जोड़ने वाला एक पास है। इस पास के एक तरफ कुल्लू घाटों की ऊंचाई वाले एल्पाइन घास के मैदान हैं और दूसरी तरफ लाहौल घाटी का चट्टानी बंजर रेगिस्तान है। हमटा पास जो है वो ट्रैकिंग के लिए फेमस है। हमटा गांव और सेतन गांव दोनों पास में हैं। सेतन गांव में सबसे पहले इग्लू बनाया गया था। उसके बाद ये जगह मनाली के सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन में से एक है। इस डेस्टिनेशन को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। इस गांव की खूबसूरती इग्लू से है। इग्लू का एक दिन का जो चार्ज है वो 5000 रुपये है। इसमें आपको लंच, डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। 4th डे मॉर्निंग पर आप होटल चेकआउट कर सकते हो। और जो फर्स्ट साइट सीइंग पॉइंट रहेगा वो है नागर कैसल। नागर कैसल के बाद आप या तो रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग दोनों में से एक एक्टिविटी कर सकते हो क्योंकि आपको मणिकरण भी जाना है। नागर कैसल जो है वो कुल्लू में आता है। मनाली से नागर कैसल की जो दूरी है वो लगभग 22 किलोमीटर की है। नागर कैसल हिमाचल प्रदेश के नागर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। दरअसल यह महल लकड़ी और पत्थर से बनी मध्यकालीन हवेली है जिसे अब हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित नागर कैसल ब्यास घाटी के जंगलों के शानदार दृश्यों के कारण अभी भी पर्यटकों का पसंदीदा है। दोस्तों अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हो तो कुल्लू में काफ़ी सारे जगह हैं जहां पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेशनल गाइड्स मिल जाते हैं जो आपको रिवर राफ्टिंग करा देते हैं और इसका जो प्राइस है वो रेंज करता है अराउंड 299 से लेके 799 तक। और राफ्टिंग का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है। और बेस्ट टाइमिंग जो है राफ्टिंग का वो मार्च से लेके जुलाई तक। पैराग्लाइडिंग का जो एक्टिविटी है वैसे तो 10 मिनट का है लेकिन यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करने का जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपये हैं। पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट जो है वो आता है फलाइन विलेज में और लैंडिंग पॉइंट जो है वो धोबी विलेज में आता है। आपको बेस कैंप से टेक ऑफ पॉइंट तक कार में ले जाते हैं जो 8000 फीट की ऊंचाई पर है। नीचे ब्यास नदी का नज़ारा जो है वो आपको देखने को मिलता है। पैराग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग जो भी आप करते हो तो ट्रेन पर्सन्स के साथ कीजिए और सेफ्टी का ध्यान रखिए। अभी ये आ रहे होंगे, मेरे पीछे ही छूटे थे। हाँ भाई होंगी भाई।
कुल्लू से 42 किलोमीटर और मनाली से 80 किलोमीटर की दूरी पर मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में व्यास और पर्वती नदी के बीच पर्वती घाटी में स्थित है। मणिकरण गर्म पानी के झरनों, भगवान रामचंद्र का मंदिर और एक गुरुद्वारा के लिए प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा में एक लंगर है जो मुफ्त भोजन प्रदान करता है। भगवान रामचंद्र मंदिर मणिकरण का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और शहर के केंद्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि यहाँ स्थापित श्री राम की मूर्ति सीधे अयोध्या से लाई गई थी। आप शिव मंदिर भी जा सकते हो जो गुरुद्वारा के बगल में स्थित है। मणिकरण प्राकृतिक गर्म झरने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गर्म झरनों में उपचारात्मक शक्ति होती है। इन झरनों का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें दाल, चावल, सब्जियां आदि उबालकर पकाया जा सकता है। दोस्तों, मणिकरण के दर्शन के बाद आप वापस कुल्लू आ सकते हो और कुल्लू में शॉपिंग कर सकते हो। कुल्लू विदेशी फलों जैसे कुरमा फल, हस्तशिल्प, कच्चे बादाम और ऊनी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू में कई अद्भुत जगह हैं जहां आप खरीदारी कर सकते हैं, जहां आपको बेहतरीन चीज़ें खरीदने को मिलेगी। तिब्बती बाज़ार और बुटीकों से आप शॉल, मोजे, स्वेटर और अन्य ऊनी कपड़े खरीद सकते हो। हिमालयन क्रैफ्ट जो है फेमस जगह है शॉपिंग के लिए, जहाँ से आप शॉल्स, कैप्स, मफलर, जैकेट वगैरह खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आप मणिकरण नहीं जाते हो तो माता वैष्णो देवी का एक मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हो। कुल्लू में वैष्णो देवी माता का मंदिर व्यास नदी के तट पर स्थित है। इसे महादेवी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में यह मंदिर श्री शारदा माँ सेवा ट्रस्ट की देखरेख में है। इस मंदिर परिसर में एक भगवान शिव का मंदिर भी है। इसके अलावा ईश्वरीय सेवा के एक भाग के रूप में वैष्णो देवी माता मंदिर का ट्रस्ट एक लंगर और सराया सेवा चलाता है जो उपासकों को मुफ्त शाकाहारी भोजन और रात्रि विश्राम प्रदान करता है। वैष्णो देवी माता मंदिर के पास ही व्यास नदी है जहां पर आप कुछ समय बिता सकते हो। फोटोग्राफी के लिए ये बढ़िया स्थान है। कुल्लू में बहुत सारे होटल्स हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हो। कुल्लू मनाली की यादें लेते हुए अगले दिन आप लौट सकते हो। दोस्तों, कुल्लू मनाली रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।